विद्युत विभाग जितना भ्रष्ट है उतना ही लापरवाह भी। आए दिन विद्युत करंट से इंसानों और जानवरों की जानें जाती हैं, लेकिन इसके बाद भी इस विभाग के अधिकारियों को कोई चिंता नहीं रहती। मौरानीपुर का एक गांव तो ऐसा है जहां इंसानों के साथ साथ जानवर भी खतरे के साए में रहते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। ये तस्वीरें मौरानीपुर के ग्राम बुढ़ाई की है, जहां नदी के बीचों बीच विद्युत के बड़े बड़े खंभे लगे हैं। दरअसल जब आज तकरीबन 2 दशक पहले गांव का विद्युतीकरण हुआ था और जब विद्युत के खंभे लगे तो बाद में उस स्थान को बांध का डूब क्षेत्र घोषित कर दिया गया, जिसके बाद यहां के निचले हिस्सों में पानी भर गया और तब से पानी भरा है तभी पानी में करंट का खतरा बना रहता है। कई बार छोटे से लेकर बड़े बड़े विभाग के अधिकारियों से विद्युत तारों को दूसरे स्थानों पर शिफ्ट करने की मांग की गई, लेकिन विभाग के अधिकारियों के कानों पर आज तक जूं नहीं रेंगा। इसके अलावा यहां के जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को भी लिखित शिकायत की गई, लेकिन गांव को इस खतरे से निकालने की पहल किसी ने नहीं की। गांव के लोग इस पानी में नहाते हैं, वहीं आसपास के जीव जंतु भी पानी पीने को यहां आते हैं। बरसात के दिनों में जलस्तर बढ़ने से पानी काफी ऊपर तक आ जाता है और करंट का खतरा भी काफी बढ़ जाता है, लेकिन शायद किसी को भी इस गांव के इंसानों और पशुओं की कोई परवाह नहीं है। लेकिन ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि अगर कभी जल में करंट आता है और कोई जनहानि हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? विद्युत विभाग या प्रशासनिक अधिकारी, या फिर वो नेता जो चुनाव के समय जनता की हर परेशानी में साथ खड़े रहने का दावा करते हैं। लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा, ग्राम प्रधान बुढ़ाई। लाइट की समस्या ये है कि हमारे यहाँ सन 2002-03 में लाइट आई थी। उस समय तालाब नहीं बना था तो लाइन को जो है वो डूब क्षेत्र में गाड़ दिया गया था। लगभग 14 खम्भे ऐसे हैं आज की स्थिति में वर्तमान में कि जो डूब क्षेत्र में पूरी लाइन पड़ रही है। इस बारे में कई बार अधिकारियों को बताया गया। कितने खम्भे डूबे हैं? 14 खम्भे डूब क्षेत्र में हैं। अभी कम से कम कई खम्भे तो ऐसे हैं जो लगभग 3 से 4 फुट निकले हैं, बाकी डूब में हैं। जनहानि ये है कि यदि कभी भविष्य में यदि कोई लाइन का तार टूट कर तालाब में गिर जाता है तो बुढ़ाई को तो नुकसान है ही, साथ में बचेरा मतलब जो जानवर तालाब में पानी पीने के लिए आते हैं, नहाने के लिए आते हैं, या लोग बाग जो तालाब में नहाने के लिए आते हैं या तालाब पार कर रहे होते हैं, यदि कोई तार टूट जाता है तो निश्चित तौर पर बड़ी जनहानि होने की संभावना है। कई बार इस बारे में बैठक हो चुकी है, माननीय SDM साहब के साथ भी बैठक हुई है, CO साहब के साथ हुई है, विभाग के साथ बैठक हुई है, लेकिन अभी कोई हल ऐसा नहीं निकला है कि लाइन को डाइवर्ट किया जाए। यदि और बारिश होती है, तालाब का जलस्तर बढ़ता है तो निश्चित रूप से कुछ खम्भे ऐसे हैं कि जो तारों को छू जाएंगे पानी। मुझे तो नहीं लगता कि अभी किसी प्रकार की सुनवाई हुई है। लेकिन SDM साहब ने विद्युत विभाग के एक्सचेंज को या JE को आदेशित किया है कि इस लाइन को डाइवर्ट किया जाए, लेकिन अभी तक डाइवर्ट हुई नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस लाइन को डूब क्षेत्र से बाहर डाइवर्ट करके लगाया जाए। कल्याण सिंह लखई बांध बह गया है। अच्छा, मकान भी डूब रहा है संगे, मकान लाइट भी वो है। अच्छा, कितने खम्भे डूब रहे हैं? 8 खम्मा ऐथंग मार रहता है। अच्छा, आतंक मार रहे हैं। लाइट टूट जाए तार टूट जाती और जानवर हुआ सुबह जानवर चमक जाते। आप लोगों ने अधिकारियों से कहा? अरे कहा था, कोई सुनते ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं जी इसके दूसरी जगह होने लग जाए तो अच्छी बात है। हरदेव सिंह, कहाँ के निवासी हो? बड़ाई की समस्या जो है कि लाइट के जो बड़ी लाइन है। कौन सी लाइन है ये? 11,000 की लाइन है, वो गढ़वा से आई है। अच्छा, और पूरे खम्भा डूबे। अगर इससे 1 मीटर पानी बढ़ता है तो ये खम्भन में करंट डाल लगे तो जानवर की समस्या होती है। अच्छा, कौन सा बांध है? ये लखेरी बांध है। अच्छा, कितने खम्भे डूबे हैं? 8 खम्भा डूबे ही, 5-5 फुट खम्भा निकले, लगभग 5-6 फुट। अच्छा, ये बताइए आप लोगों ने अधिकारियों से कहा है? कई बार कह रही की शिकायतें मालूम DM तक करा दी, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं होती। हमारा राजा राम, कहाँ के निवासी हो? बचेरा। अच्छा जी, बताइए कौन सा बंदा है? लखेरी डैम। अच्छा, लखेरी डैम। क्या समस्या है 2 गाँवों को? 2 गाँव को ये है कि 11,000 की जो लाइन निकली थी तो डैम में होने है जा। अच्छा, तो डैम जैसे भरा तो वहाँ में खम्भा डूब गए 8। अच्छा। और लगभग 1-2 फुट और भरेगा तो तार में वो तार छुपने लगे, पानी में करंट आने लगे तो मवेशी भी मर सकता, आदमी भी मर सकता। काफ़ी जनधन की हानि हो सकता। आप लोगों ने अधिकारियों से नहीं कहा? बड़े बड़े उच्च अधिकारियों तो कई बार लिखित सूचना दे चुके हैं। अच्छा, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? करवा देंगे। अच्छा, करवाता कोई नहीं है। मौरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।
जीवन के सपनों को करे साकार। बेहतर शिक्षा ही है तरक्की का आधार। शिक्षा के साथ देश को बढ़ाएं उन्नति के मार्ग पर, यही है हमारे संस्कार। श्री रावतपुरा सरकार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आरी, उन्नाव बालाजी मार्ग, झांसी। एम फार्मा, बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग, बीएड, डीएलएड, बीए, आईटीआई के साथ कई प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आज ही एडमिशन लें। भोजला मंडी के पास, उन्नाव बालाजी मार्ग, ग्राम आरी, झांसी। शिक्षा, संस्कार, समर्पण। हमारा संपर्क नंबर है 70 68 28 0627। नगर पालिका बरुआ सागर का शिक्षा की ओर बड़ा कदम। नगर पालिका बरुआ सागर की सराहनीय पहल अब नगर के बच्चों के लिए है। नगर पालिका द्वारा संचालित विद्यालय में नए परिवेश और आधुनिक शिक्षा से बच्चों के भविष्य को संवारा जा रहा है। नगर पालिका इंटर कॉलेज बरुआ सागर में बेहद कम शुल्क पर प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा स्मार्ट क्लास में दी जा रही है बेहतर शिक्षा। यहाँ बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए योग कार्यशाला, कक्षा 1 से कंप्यूटर शिक्षा, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, वातानुकूलित क्लासेज, प्ले सेंटर से लेकर इंटर कॉलेज के बच्चों के लिए आधुनिक खेल सुविधा, डांस क्लासेस और कमजोर बच्चों के लिए एक्स्ट्रा फ्री क्लासेस। बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आरओ वाटर और वो सब कुछ जो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल देने की बात करते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष की नई सोच से अब बरुआ सागर बन रहा है बेहतर। नगर के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी माध्यम यूपी बोर्ड से अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जैसे झांसी के मुकाबले में बरुआ सागर नगर पालिका विद्यालय में अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं और पढ़ाई भी अच्छी दी जा रही है और टीचर भी अच्छी दी। आज महंगाई के दौर में पालिका द्वारा इंग्लिश मीडियम जो स्कूल चलाया जा रहा है 1986 से बहुत कम फीस है और फैसिलिटीज़ पूरी प्रोवाइड करती हैं। तो अपने जो कस्बे में बरुआ सागर में नगर पालिका पब्लिक इंटर कॉलेज सबसे बेस्ट स्कूल है। इस तरह का विद्यालय जो एक नगर पालिका द्वारा संचालित होता है, नहीं कहीं नहीं, किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं। यूपी बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, 12वीं तक की शिक्षा दी जा रही है, प्रशिक्षित स्टाफ है, मिनिमम शुल्क लेके बेहतर से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है।